नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई जानकारी लेकर। किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये हमारी फूल गोभी की उन्नत खेती है जिसे जैविक तरीके से तैयार किया गया है। और इस वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे कि ये जो फूल गोभी की खेती है, इसकी नर्सरी से लेकर आज हार्वेस्टिंग तक 1.5 बीघा के खेत में कितनी लागत आई है जैविक तरीके से करने में और प्रॉफिट कितना हो रहा है। आजकल ज़्यादातर लोगों ने ऐसी भ्रांतियां फैलाई हुई है झूठी कि जैविक खेती करने से प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, फसल का तोड़ नहीं मिलता है, कोई इंसेक्ट्स आ जाए तो ऐसी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए कैसे दवाई तैयार करेंगे, या फिर जैविक दवाइयाँ काम नहीं करती है। तो ये सारी ऐसी झूठी अफवाहें सिर्फ रासायनिक कंपनियों ने फैलाई है ताकि उनका व्यापार चौपट ना हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमने जैविक तरीके से ये फूल गोभी की खेती तैयार की है और आप इसका फ्लावर भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। फूल गोभी जो हमारी है हार्वेस्टिंग तक एकदम स्वस्थ और नॉर्मल है। हम इसमें कोई बड़ाई, कोई तारीफ नहीं कर रहे हैं। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको लागत सहित बताएंगे। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, बिना स्किप किए हुए। आपको टोटली समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक कि वाकई में कहाँ क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है इसमें। तो जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, शुरुआती तौर पर हमारी इसमें लाकड़ बैल की सहायता से हकाई हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि जमीन हमारी थोड़ी कड़क होने की वजह से हमने इसमें 2 बार ट्रैक्टर से पंजे की सहायता से हकाई करवा दी। आप ट्रैक्टर के टायर भी देख सकते हैं, इसमें ये बीच में दिखाई भी दे रहे हैं। तो 2 बार हमने ट्रैक्टर से हकाई करवाई, तो ये लगभग हमारा 1.5 बीघा से भी ऊपर का खेत है। तो इसमें हमारी जो कॉस्ट आई है खेत हकाई की, वह हमारी 700 रुपये आई है। 1.5 बीघा का खेत है, 2 बार हकाई करवाई। अब इसमें 4-5 दिन रुकने के बाद में हम यहाँ पर लाकड़ बैल की सहायता से इसमें घारे निकलवा रहे हैं और इन घारों के बीच में, नालियों के बीच में, इन बरों के बीच में हम फूल गोभी की नर्सरी को लगाएंगे। और यहाँ पर ये जो लाकड़ बैल की सहायता से जो नालियाँ निकलाई जा रही है, तो ये घारें निकलाई जा रही है, इसमें हमारी कॉस्ट आई है, लागत आई है 500 रुपये की। तो ये 2 इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पर किया है। और साथ ही आप वीडियो के यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, एक क्यारी में कुछ नर्सरी दिखाई दे रही होगी, तो ये फूल गोभी की नर्सरी है। ये इसमें हमारा खर्च आया है 3400 रुपये का। 3400 रुपये का बीज हम मार्केट से लेकर आए हैं और ये ना हाइब्रिड में है ना लोकल में है। तो ये 3 इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पर फिलहाल में हुए हैं और खेत हमारा एकदम तैयार हो चुका है। अब इन नालियों में, बरों में लगाने से फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो गोभी की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि जैसे ही इसमें जड़ें चल जाएगी, फिर ये जो डॉलियाँ रहेंगी, इन पर हम खुरपनी चलाएंगे या निंदाई गुड़ाई करेंगे तो पौधे पर मट्टी चढ़ जाएगी, तो पौधे में ओट अच्छी आएगी, पौधे की जड़ें अच्छा जर्मिनेशन कर पाएगी, फैल पाएगी। तो हमारा जो फ्लावर है या फूल है वो काफ़ी अच्छा लास्ट में मिलेगा। तो ये 3 इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप देख सकते हैं, चौथे इन्वेस्टमेंट में हमने फूल गोभी की नर्सरी को खेत में लगा दिया है। जैसा कि हमने पहले बताया था, इन नालियों में, इन वरों में हम फूल गोभी की नर्सरी को लगाएंगे। आप देख सकते हैं पौधे से पौधे की दूरी हमारी 1 फीट की है और नाली से नाली की दूरी लगभग 1.25 फीट की है। तो आप 1 बाई 1.25 फीट का डिस्टेंस इसमें लेके चल सकते हैं। इसमें जो हमने फूल गोभी की नर्सरी को खेत में लगाया है, तो इसमें 8 मजदूरों ने दिन भर में लगा दी, जो कि 200 रुपये के हिसाब से थे। तो 1600 रुपये का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो गया। अब इसमें लास्ट में एक इन्वेस्टमेंट और होगा हमारा, अभी इसमें लगभग 15 से 20 दिन बाद।
जब तक हमारी ये नर्सरी अच्छे से खेत में सेट हो जाएगी और निंदाई गुड़ाई का समय भी आ जाएगा। तो निंदाई गुड़ाई कराने का जो समय आया है हमारा, उसमें हमारी लागत आई है 9 मजदूरों की, जो कि 200 रुपये के हिसाब से इसमें लगे हैं। लेकिन एक व्यक्ति हमारा देखा फर्की के हिसाब से उनमें लगा रहा, तो यहाँ पर हम 10 मजदूर इसमें जोड़ सकते हैं, जो कि 2000 रुपये के यहाँ पर हम लेकर चलेंगे। आपसे एक माफ़ी चाहते हैं कि यहाँ बीच की वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस मौसम में इस समय हम बाहर चले गए थे, जिस वजह से जब तक हमारा लौट कर आना हुआ तब तक इसकी निंदाई गुड़ाई होने के साथ साथ खेत हमारा पूरी तरीके से ढक चुका था। लेकिन बाद में जब हमने कंफर्म किया तो 2000 रुपये की लागत इसमें हम ऐड करके चल रहे हैं। तो ये हमारी लागत आई। अब इसमें हर एक फसल में क्या होता है कि जब निंदाई गुड़ाई होती है पहली, तब उसमें खाद दिया जाता है, जैसे कि रासायनिक खाद हो गया, यूरिया या डीएपी तो जरूर से जरूर देते ही हैं हमारे किसान भाई हर एक फसल में। लेकिन हमने यहाँ पर ना तो यूरिया खाद का इस्तेमाल किया, ना ही डीएपी खाद का इस्तेमाल किया। जो खाद का इस्तेमाल किया वह कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल किया। हमारे पास कुछ कंपोस्ट खाद थी और कुछ गोबर की सड़ी हुई पची हुई खाद थी, तो उसको मिलाकर हमने इसमें छिड़काव कर दिया। तो ये 1.5 बीघा से ऊपर का खेत है। लगभग 1.25 बीघा के खेत में हमने यहाँ पर 1.5 कुंटल वर्मी कंपोस्ट खाद को ऊपर से इस फेंक दिया है, इसमें छिड़काव कर दिया है और निंदाई गुड़ाई करवाने के बाद सिंचाई कर दी है। आप देख सकते हैं वीडियो में, पहली सिंचाई तो आपने देख ली, दूसरी सिंचाई की वीडियो नहीं मिलेगी आपके लिए, इसमें हम बता देते हैं। तो निंदाई गुड़ाई और खाद देने के बाद में अब हमारी ये फसल लगभग 1-1.25 महीने की हो जाती है। तो इसमें कुछ इंसेक्ट्स भी लगते हैं, माहू भी लगती है और फसल को हाई पावर की ज़रूरत भी पड़ती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर हमने जो हाई पावर का इस्तेमाल किया है वो जैविक तरीके से किया है और घर पर ही उसे तैयार किया है, जिसमें 0 रुपये की लागत आई है। कोई सामान बाहर से खरीद के नहीं लाए, घर पर ही तैयार किया है। और जैविक कीटनाशक की बात करें तो आप वीडियो में देख सकते हैं, ये जैविक कीटनाशक दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जैविक कीटनाशक दवा भी हमने घर पर तैयार की है। और सबसे अच्छी बात तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है या जो मेहनत की है हमने, उसका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। आप देख सकते हैं किसी भी तरीके से कोई भी पत्ता आपको हमारा बीमार दिखाई नहीं देगा। फसल एकदम स्वस्थ और मस्त अच्छे से लहरा रही है। और हमारा मेन उद्देश्य भी यही था कि आप यदि जैविक खेती करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी जो लागत आई है वो आपके लिए बता दूं मैं, लगभग हमारी यहाँ पर 8200 या 300 रुपये के समथिंग इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और 1000-1500 रुपये का हम हमारी मेहनत यदि जोड़ दें, इंक्लूड कर दें इसमें, तो 10,000 रुपये की कॉस्ट में हमारी ये फसल हार्वेस्टिंग तक तैयार हो चुकी है। लगभग 1.25 बीघा के खेत की फूल गोभी यदि 10,000 रुपये में आपकी तैयार हो रही है हार्वेस्टिंग के लिए, तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी घाटे का सौदा नहीं है मेरे किसान भाइयों। और इसमें हमारी जो लागत आई है उसके अनुरूप आप हमारी फसल को देख सकते हैं। यदि इतनी मेहनत हम रासायनिक खेती में करते तो लगभग इसमें 25 से 30,000 रुपये की कॉस्ट हमारी आ जाती, लागत आ जाती। तो इसमें यहाँ तक हमें ये फायदा हुआ कि जैविक खेती करने से हमारी जो लागत है वो कम हो गई। अब अंत में आप देख सकते हैं ये आज हमारा 2 दिसंबर हो चुका है, लेकिन वीडियो आपको 3 दिसंबर को मिल रही है। 2 दिसंबर में ये हार्वेस्टिंग इसकी चालू हुई। और मेरे बहुत से किसान भाई बोलते हैं कि भाई लाखों की बात करते हो, कभी खेत में उतर कर जाकर देखा है क्या कभी खेत में खुरपी दांतरे चलाए हैं? तो भाई आप खुद देख सकते हैं, आपका भाई खुद स्वयं से फूल गोभी की हार्वेस्टिंग करवा रहा है, साथ में तोड़ाई भी जारी है।
मैं खुद एक किसान का लड़का हूँ, किसान का बेटा हूँ, तो मुझे खुद शौक है ऐसे कामों को करने में और मज़ा भी आता है जब कोई खेती करे और उसमें प्रॉफिट मिले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फूल गोभी का प्रोडक्शन है वो आपकी आंखों के सामने है। और जैसा आपने फसल में देखा था, किसी भी तरह का कोई भी रोग वायरस आपको दिखाई नहीं दिया। और प्रोडक्शन में भी आप देख सकते हैं हमारा जो फूल गोभी का फूल है वो बहुत ही स्वस्थ और अच्छा है। तो किसान भाइयों, अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि 10,000 रुपये की लागत लगाने के बाद आज हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। और ये जो हमने खेत में नर्सरी डाली थी इसकी, वह लगभग हमारी 27-28 अगस्त के समथिंग थी। 28 अगस्त को खेत में नर्सरी डाली, इसके बाद में हमने 3 और 4 अक्टूबर को खेत में इसकी रोपाई कर दी और 2 और 3 दिसंबर में इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो गई। तो खेती में हमारा जो टाइम पीरियड था वह नॉर्मल फसल के तौर पर आया। लेकिन यहाँ पर खुशी इस बात की है कि हमने किसी भी तरह के रासायनिक पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं किया। तो हमारी फसल टोटल ऑर्गेनिक है, इसमें वो सब पोषक तत्व मौजूद हैं जो कि इस फसल में होना चाहिए। ये हमारे और प्रकृति के नेचर के हिसाब से बहुत ही अच्छी है, किसी भी तरीके से इसमें साइड इफेक्ट नहीं है। और आप यदि चाहते हैं कि जैविक खेती करें तो मैं आपके लिए पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करूंगा। आपको यूरिया खाद घर पे कैसे बनाना है, डीएपी कैसे तैयार करना है, जैविक कीटनाशक कैसे बनानी है और हाई पावर कैसे बनाना है, सब कुछ फॉर्मूले मैं आपको दे दूंगा मेरे किसान भाइयों। आप रासायनिक केमिकल के ऊपर मत जाइए, पहले छोटे से एरिया में जैविक करके देखिए, आपको फायदा होगा। नेक्स्ट फसल आप पूरे खेत में जैविक करना शुरू कर दोगे। और हार्वेस्टिंग आप देख सकते हैं फूल गोभी की। अब आप खुद बताइए कि क्या इसमें लाखों का प्रॉफिट नहीं होगा क्या? किसान भाइयों को लाखों में प्रॉफिट होता है, लेकिन उनकी रासायनिक खेती करने से लागत ही इतनी आ जाती है, उनकी कॉस्ट इतनी हाई हो जाती है कि ले दे के हार्वेस्टिंग करने के बाद उन्हें का बिल 0 बनता है और मेहनत गिरे से जाती है, जेब से जाती है, प्रॉफिट 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी लागत तो नाम मात्र में आई है। अब जो भी सेल होगी वो हमारी प्रॉफिट में ही रहेगी। मंडी में हमने सेल किया कल 2 दिसंबर को और आज 3 दिसंबर को जो बिल आया उसने सारी लागत हमारी निकाल दी। अब खेत में जितनी भी गोभी आप देख रहे हैं वो सारी प्रॉफिट वाली है, इसमें हमारी जो कॉस्ट आई थी वो बाहर निकल गई। अब 60 दिन की खेती में लाखों का प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या होगा? और किसान भाइयों को यदि इसमें मंडी का भाव भी कम मिलता है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने रासायनिक कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स, यूरिया, डीएपी का खर्चा जो बचा लिया है वो भी एक प्रकार से हमारा प्रॉफिट ही है। तो किसान भाइयों, ये हमारा 14-15 मिनट का वीडियो एक प्रकार से लेक्चर हो गया। यदि वाकई में आपने ध्यान पूर्वक इसे सुना और समझा होगा तो आपको भी जानकर खुशी होगी कि नेक्स्ट वीडियो आप जैविक खेती के ऊपर ही प्राप्त करेंगे और मैं विस्तार से आपको जैविक खेती के बारे में जानकारी दूंगा। अब यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरा मोटिव बढ़े, मैं मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छी जानकारी प्राप्त करवा सकूं। और आप ऐसी ही वीडियोस को अपने और किसान भाइयों के साथ शेयर करिए ताकि वह भी कर्ज से बाहर आ सके और जैविक खेती की ओर बढ़ सके। आपके जो भी डाउट है, किस तरह की जानकारी आपको मुझसे प्राप्त करनी है, आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको उनके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।